मलाकी 1 उसकी 2 से 5 आयत, प्रेरितों के काम 8 उसकी 1 आयत, मलाकी 2 उसकी 2 से 3 आयत, फिलिप्पियों 1 उसकी 12 से 18 आयत। जितना भी वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, बाइबल से आपको सुनाया है, आपको फॉलो करने के लिए दिया है, वो सारा आप ही की ब्लेसिंग के लिए है। आमीन। ऐसा एक भी वर्ड नहीं है जो परमेश्वर ने या सिर्फ किसी के लिए दिया हो या आपके लिए ना दिया हो या आपके फायदे के लिए जो ना हो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन मेरे फायदे के लिए है, इसे मैं सुनूंगा और फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में, जितना मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आप बिलीव करते हो परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए है? आप बिलीव करते हो कि परमेश्वर ने जो भी वचन आपके लिए बोला वो आपके फायदे के लिए है? आप बिलीव करते हो कि नहीं? अगर परमेश्वर ने ये कहा कि तुम लोग जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, तो ये किसके फायदे के लिए है? कैसे तुम्हारा फायदा कैसे होगा? ये तो काम मिला तुम्हें, फायदा कैसे है? क्योंकि अगर परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम सेवा करो, इसका मतलब वो तुम्हें याजक के रूप में देखता है। अगर वो तुम्हें याजक के रूप में देखता है तो वो ये भी देखता है कि मेरे याजकों के लिए पानी बेस्ट हो, दाख बेस्ट हो, घर बेस्ट हो, मैरिज बेस्ट हो, लाइफ बेस्ट हो। इसका मतलब वो फायदा परमेश्वर का हुआ कि तुम्हारा हुआ? इस दुनिया में ऐसा एक भी वचन नहीं है जो परमेश्वर ने अपने फायदे के लिए लिखा हो या ऐसा अपने लिए कुछ कहा हो जो तुमको परमेश्वर ने कहा हो, चाहे वो तुम्हारी पवित्रता ही क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारा सेवा करना क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारा परमेश्वर के आगे पीछे घूमना, प्रार्थना करना, फास्टिंग करना क्यों ना हो। उसमें से एक भी वचन ऐसा नहीं है जो परमेश्वर ने अपने फायदे के लिए कहा हो कि मेरा फायदा हो जाएगा जब तुम ऐसा करोगे। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको अपनी सहभागिता के लिए बनाया। बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकें और उसका सारा फायदा आप ही को वापस मिल सके। आमीन। अब अगर परमेश्वर आपको कोई भी वचन कहता है, जिस तरह उसने स्वर्ग में जाते वक्त कहा था कि अब तुम सब जातियों को चेला बनाओ, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बैप्टाइज करो और बातें जो मैंने तुम्हें शुरू से लेकर मानना सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए कहा था ताकि वो तुम्हें याजक पद दे सके, तुम उसकी सेवा कर सको, वो तुम्हें बेस्ट से बेस्ट दे सके, वो तुम्हें इजरायलियों की तरह सुरक्षित रख सके। इजरायली जो खुदावंद की सेवा करते थे, बाइबल कहती दिन को बादल, रात को आग का खंबा बनके वो उनकी रक्षा करता था, उसी तरह वो तुम्हारे घरानों को सुरक्षित रखेगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने सोना और चांदी निकाल कर लेके आया, उसी तरह वो तुम्हारी फाइनेंस की सप्लाई को पूरा करेगा। बाइबल कहती वो उनको सुबह और शाम मन्ना खिलाता रहा, उसी तरह वो तुम्हारी फूड की सप्लाई को पूरा करेगा। बाइबल कहती कोई भी दुश्मन, कोई बड़ा राजा ऐसा नहीं था जो उनको हरा सका। परमेश्वर तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी सुरक्षा करेगा और तुम्हें जिताएगा। ये सारे वायदे इजराइलियों के साथ थे, बाइबल कहती है। और परमेश्वर ने इजराइलियों को अपनी सेवा करने के लिए चुना था, इसलिए परमेश्वर ने कहा था यहोशू को, और यहोशू ने लोगों को कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। उसने याजकों को नहीं बोला था, सब लोगों को बोला था कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। आमीन। और सबको बोला था, उसने सिर्फ याजकों को नहीं, सबको बोला कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा। लेकिन इसका मकसद परमेश्वर को फायदा पहुंचाना नहीं। जब ये मेंटालिटी से हम आजाद होंगे कि हम परमेश्वर के आगे आगे भागे, वो हमारे पीछे पीछे भाग रहे कि हम उसकी सेवा करें, ये सही गवाही नहीं। कि मैं सेवा नहीं करता, प्रभु मेरे पीछे पीछे भागता था कि सेवा कर सेवा कर, ये राइट टेस्टिमनी नहीं। वो सेवा परमेश्वर इसीलिए कह रहा है कि तुम बचे रहो, तुम्हारा घराना बचा रहे। आमीन। आज सुबह का वचन आप रिपीट सुनना कि जब बाइबल कहती, परमेश्वर कहता मैं एदोम के यानी एसाव के जो पहाड़ थे, जो घर था, उसको उजाड़ दूंगा। मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं उस वचन को। मलाकी 1 उसकी 3 आयत। मैंने याकूब से प्यार किया और एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया है। जो सेवा के लिए चुना गया था वो याकूब नहीं था, वो एसाव था, क्योंकि एसाव बड़ा भाई था। परमेश्वर की सेवकाई हमेशा बड़े भाई के ऊपर होती थी, दाऊद के बड़े भाई के ऊपर थी, लेकिन उसने पाप किया
तो परमेश्वर ने उसके छोटे भाई को दी। उसने पाप किया, उससे छोटे को मिल गई। उसने पाप किया, उससे छोटे के पास आ गई। सबने पाप किया, सबसे छोटे दाऊद के पास आ गई। उसने पाप नहीं किया तो उसके पास बनी रही। परमेश्वर ने कहा कि एसाव को मैंने अप्रिय जानकर उसके जो पहाड़ थे उनको उजाड़ दिया, उसके घर को मैंने गिदड़ों का समान स्थान यानी जंगल बना दिया। कारण क्या था? क्योंकि एसाव ने अपने शरीर के काम को प्रिय समझा, परमेश्वर की सेवा करने को तुच्छ जाना, इसलिए उसने पहलौठे होने का अधिकार याकूब के हाथ में एक दाल के बदले में बेच दिया था। जब एसाव आया था और कहा था याकूब को क्या पका रहा है, उसने कहा दाल पका रहा हूं। उसने कहा मुझे दे, मुझे बहुत भूख लगी, मैं मरने वाला हूं। रफ एंड टफ क्रिश्चियन जिनको बोली की समझ नहीं, कुछ भी बोल देते घर से, हाय मर गया, हाय बिजनेस बड़ा खराब चल रहा है, हाय अगर इतनी गर्मी रही मैं मर जाऊंगा, हाय इतनी सर्दी लगी तो मर जाऊंगा। रफ एंड टफ क्रिश्चियन जिनको बोलने का कुछ पता नहीं, और ये नहीं मालूम कि आपका बोलना एक बीज की तरह, जब आप बोल देते हैं आप तो भूल जाते हैं, लेकिन वो जमीन में चला जाता है। आप अगर गेहूं का बीज डालकर भूल जाएंगे, लेकिन वो एक दिन फल लेके आएगा, उस पर पानी पड़ेगा और वो फल लेके आएगा। आप कोई भी वचन बोलेंगे अपने मुंह से, आप भूल जाएंगे, लेकिन वो वचन फल लेके आएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तू अपनी जुबान को काम में लाना जानेगा तो इसका फल पाएगा। एसाव उसी तरह का क्रिश्चियन था, जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं, रफ एंड टफ क्रिश्चियन, डोलों पे भरोसा था। बाइबल कहती रुआर रुआर मनुष्य था, बालों वाला मनुष्य, बड़ा मैनली सा बंदा था, वो मर्द सा बंदा जिसे बोलते हैं, हाँ हट्टा कट्टा सा, डोलों वाला, बालों वाला बंदा। और परमेश्वर के सामने उसने गुनाह किया, अपनी ताकत में भरोसा रखा, पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया। परमेश्वर ने वो याकूब को दे दिया, और तब भी कितने साल वो आशीषित रहा बिना सेवा के भी। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। अगर आज वो आपको सेवा के लिए बुला रहा है, आप नहीं करते, 20 साल हो सकता, 30 साल कुछ ना हो, लेकिन एंड बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो सेवा आप ही की सुरक्षा के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, उसका अपना फायदा उसमें कोई नहीं। क्योंकि बाइबल कहती जब एक जन सेवा को छोड़ देता है, परमेश्वर उससे अच्छा उस सेवा के लिए चुन लेता है, उसकी सेवा कभी नहीं रुकती। अगर एक डिपार्टमेंट को कोई छोड़ देता है, उससे अच्छा बंदा उसको फिल करता है। हमने देखा है अपनी लाइफ में, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जो किसी ने छोड़ दिया हो और उससे बेटर पर्सन ने, नीचे नहीं, उससे 19 नहीं, उससे 21 भी नहीं, उससे 31, उससे 41 वाले बंदे ने उसको फिल किया होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये परमेश्वर की